ध्यान के बिना जीवन में ठहराव नहीं आता और ध्यान के बिना जीवन नहीं बदलता। ध्यान के बिना जीवन में सुख और शांति घटित नहीं होती। ऐसी सुख और शांति जो फिर कभी भी जाती नहीं है, हमेशा रहती है। और ध्यान मनुष्य को शांत कर देता है। और ध्यान के लिए, रोज रोज ध्यान के लिए मनुष्य को एक नियम पर चलना होता है, नियम का पालन करना होता है, रोज एक वक्त पर ध्यान करना होता है। ध्यान में क्या होता है? ध्यान में जैसे ही हम बैठते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि संसार से हमारी आंख बंद हो जाती है। देखा ना आपने, जब हम आंख बंद करके बैठते हैं तब क्या होगा? तब हम अपनी तरफ आ गए, अपने को देखने लगे। और जब हम ध्यान नहीं कर रहे होते हैं तब हम संसार को देखते हैं। इसने यह कह दिया, उसने वह कर दिया। हर समय हमारा मन बाहर की गतिविधियों में अटका हुआ है, बाहर की गतिविधियों में रस ले रहा है कि किसने क्या कर दिया, किसने क्या कह दिया, और क्या ठीक है और क्या गलत है। और जब तक हम दूसरे को जज करते रहेंगे, दूसरे के कार्यकलापों में अपनी टीका टिप्पणी करते रहेंगे, तब तक हम सुखी कैसे हो सकते हैं? जरा बताओ। तब तक हमें शांति कैसे मिलेगी? तब तक हमारे विचार कैसे रुकेंगे? हमें सुख और शांति तब मिलती है जब हम अपनी तरफ, अपने को देखते हैं। और अपने को हम कब देखते हैं? अपने को हम तब देखते हैं जब हम ध्यान में बैठते हैं। क्योंकि ध्यान में ही हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कितने विचार उठ रहे हैं। अब बाहर आंख से देखने का कोई जरिया रहा नहीं, क्योंकि आंख तो बंद कर ली है हमने। अब हम ध्यान में बैठ गए हैं तो अब बाहर संसार दिखेगा नहीं। आंखों से जो देखकर हम अपनी टीका टिप्पणी करते हैं या जो रस लेते हैं आंखों से देखकर, अब वह तो रहा नहीं। अब क्या होगा? अब हम अपनी तरफ देखेंगे, अपने विचारों को देखेंगे, अपने भावों को देखेंगे। तब पता चलेगा कि मैं कैसा व्यक्ति हूं। और शुरू में तो यह नहीं पता चलेगा कि मेरी क्या गति है, लेकिन जैसे जैसे निरंतर ध्यान करते रहेंगे तब यह पता चलेगा कि अरे, मेरे अंदर इतनी कमियां। तब यह पता चलेगा कि मेरे अंदर इतने विकार। तब पता चलेगा कि यह दुख तो सब मेरे अंदर हैं और मैं इन दुखों के लिए दूसरे को कह रहा हूं, और मैं इन दुखों के लिए दूसरे को दोष दे रहा हूं कि दूसरे की वजह से दुख मिल रहा है। और जब थोड़ा बहुत सुख मिलता है तब मैं कहता हूं कि मेरे को मेरी वजह से सुख मिल रहा है, मैंने यह किया इसलिए मुझे सुख मिला। और जब दुख मिलता है तो सारा दोषारोपण दूसरे के ऊपर डाल दिया जाता है। यह हमें तब तक पता नहीं चलता जब तक आंख खुली होती है, जब तक हम अपनी तरफ अपने को नहीं देख रहे होते हैं। और ध्यान ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम अपनी तरफ देख रहे होते हैं, अपने से साक्षात कर रहे होते हैं, अपनी गतिविधियों को देख रहे होते हैं। तब हमें अपने शरीर का पता चलता है कि इस शरीर में क्या चल रहा है, कहाँ कितनी व्याधियां हैं, कहाँ कितना, कौन सी चीज़, कौन सा अंग दुख रहा है, कौन सा अंग पीड़ा दे रहा है, कौन सा अंग सुख दे रहा है। तब पता चलता है कि कौन से विचार उठ रहे हैं, तब पता चलता है कि कौन से विचार व्यर्थ के हैं और कौन से विचार सार्थक हैं।
तब तक तो पता ही नहीं चलता जब तक हम ध्यान नहीं कर रहे होते हैं। यही तो, जो व्यक्ति ध्यान नहीं कर रहा होता है उस व्यक्ति को तो अभी पता ही नहीं कि जीवन क्या है मनुष्य का। अभी तो उसे अपने मनुष्य होने का भी पता नहीं चला, क्योंकि मनुष्य होना तो एक बहुत बड़ा वरदान है। मनुष्य होना तो एक बहुत बड़ी साधना से पता चलता है कि मनुष्य का जीवन कितना सुखदायी है और मनुष्य का जीवन कितना मूल्यवान है, मनुष्य का जीवन मिलना कितना सौभाग्य है। यह तब पता चलता है जब हम ध्यान करते हैं। उससे पहले कहाँ पता चलता है? कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा हो, कोई व्यक्ति शराब पी रहा हो, कोई व्यक्ति कोई और नशा कर रहा हो, उस व्यक्ति से पूछो कि मनुष्य का जीवन क्या है, तो वो कहेगा यही तो मनुष्य का जीवन है, खाओ पियो ऐश करो। लेकिन उसको यह पता नहीं कि वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। उसके सोचने समझने की शक्ति बंद हो चुकी है। उसके अंदर सब कुछ ब्लॉक हो गया है। अब उसको उसकी सोच समझ में अब कुछ नहीं आता। अब उसके अंदर कोई तर्क नहीं जगता। उसकी तर्क की संभावना, उसके तर्क करने की शक्ति क्षीण हो चुकी है। तभी तो नशे को इतना खराब बताया गया, क्योंकि नशे से, किसी भी प्रकार के नशे से मनुष्य के अंदर तर्क शक्ति क्षीण हो जाती है। मनुष्य के अंदर विवेक की जागृति नहीं हो पाती, मनुष्य के अंदर प्रज्ञा नहीं खुल पाती। जो भी व्यक्ति जिस भी प्रकार का नशा ले रहा हो, जो भी व्यक्ति जिस प्रकार की भी दुर्भावना कर रहा हो, कोई ईर्ष्या कर रहा है, कोई क्रोध कर रहा है, कोई काम वासना में ग्रसित है, कोई लोभ में ग्रसित है, कोई मोह में ग्रसित है, कोई द्वेष में ग्रसित है, कोई भी व्यक्ति जिस किसी भी इन विकारों में ग्रसित है, जो कोई भी व्यक्ति इन दुर्भावनाओं और दुर्वासनाओं में ग्रसित है, उस व्यक्ति के अंदर विवेक की जागृति नहीं हो सकती, ये ज्ञानियों ने कहा। और इसीलिए इन सभी वस्तुओं का और इन सभी विचारों का और इन सभी आदतों का उन्होंने खंडन किया। इनको उन्होंने मार्ग में रुकावट बताया। लेकिन मनुष्य की जिंदगी क्या है? मनुष्य क्यों इन दुर्भावनाओं, इन दुर्वासनाओं और इन बुरी आदतों का शिकार हो जाता है? क्यों? क्योंकि वह कभी अपने ध्यान में होता ही नहीं। उसने कभी अपने ऊपर विचार ही नहीं किया, वह कभी शांत बैठा ही नहीं। और जो व्यक्ति कभी शांत बैठा ही नहीं, जिसने कभी अपना अवलोकन नहीं किया, उस व्यक्ति को कैसे पता चलेगा? और होता क्या है, बचपन से ही छोटा सा बच्चा बचपन से ही देखो किस तरह से उसका मंकी माइंड काम करता है। कभी इधर दौड़ता है, कभी उधर दौड़ता है, कभी खिलौनों के साथ खेलता है, थोड़ी देर में फिर माँ की याद आ जाती है, फिर भूख लग जाती है, फिर सो जाता है, कुछ न कुछ करता ही रहता है। और यही मंकी माइंड जब धीरे धीरे वह बड़ा होता है, फिर वह स्कूल के क्रियाकलापों में लग जाता है, स्कूल चले जाता है। उसको कभी रोकना, उसको कभी बैठना सिखाया ही नहीं। इसीलिए तो स्कूल के करिकुलम में एक सब्जेक्ट होता है ड्राइंग का। वो ड्राइंग का सब्जेक्ट इसीलिए तो रखा गया, एक सब्जेक्ट रखा गया योगा का, फिटनेस का, पीटी का, वह भी इसीलिए रखा गया ताकि बच्चे के अंदर थोड़ा सा ठहराव आए, उसके अंदर थोड़ा सा उसका मन रुके। अगर स्केचिंग करेगा, थोड़ा सा पेंटिंग करेगा, थोड़ा सा रंग भरेगा, थोड़ा सा कलरिंग करेगा, तो उसके अंदर ठहराव आएगा। और जैसे ही ठहराव आएगा तब उसके अंदर एक विचार पैदा होता है, ठहराव से विचार पैदा होता है। और हमारे अंदर ठहराव नहीं, हम तो भागे चले जाते हैं, विचारों में उलझे चले जाते हैं, और पूरा जीवन हमारा इसी तरह चल रहा है। तो सोचो किस तरह से, जब कभी हम ध्यान में बैठेंगे ही नहीं तो हम अपनी तरफ अपने को देखेंगे कैसे?
इसीलिए ध्यान की शुरुआत करनी होती है कि हम अपने को देखें। हम अपने को देखकर सबसे पहले यह समझें कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारे अंदर क्या दुर्गुण हैं, हमारे अंदर क्या सद्गुण हैं। उसके बाद जीवन में क्रांति घटती है। तो मनुष्य के अंदर ध्यान में जो संभावना दिखाई देती है वो ध्यान से ही दिखाई देती है, वो ध्यान के बिना नहीं दिखाई देती। और ध्यान के बिना किसी भी प्रकार की दुर्भावनाएं, किसी भी प्रकार की आदतें और किसी भी प्रकार के दुख दूर नहीं होते। ध्यान ही एकमात्र उपाय है, क्योंकि ध्यान अपने को देखने की कला है। इसीलिए ध्यान से ही असली सुख और शांति पैदा होती है। इसलिए हमें रोज रोज ध्यान करना चाहिए।